वेलकम टू आवर चैनल मैथ साइंस प्रिपरेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 10th फिजिक्स का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आया हूँ। यह एक स्कोरिंग चैप्टर है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस चैप्टर्स को हम लोग वेरी इजी एंड इफेक्टिव वे में समझने का प्रयास करेंगे। इन चैप्टर को समझने के लिए हम एक बेसिक टर्म जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन जो आपके सामने है उसमें दो टर्म हैं, एक है मैटर, दूसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, मैटर क्या है? एनीथिंग्स हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। मैटर क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसके पास अपना खुद का मास हो एंड वो ऑक्यूपाई स्पेस, डैट मीन्स वो जगह घेरने का काम करता है, वो हमारा मैटर्स है। ठीक है, जैसे अगर हम पेन की बात कर सकते हैं तो इस पेन को देख लेते हैं, इसके पास अपना खुद का मास है। ठीक है, और साथ साथ अगर इसको हम कहीं पर भी रखते हैं तो जगह घेरने का काम कर रहा है, डैट मीन्स ये हमारा एक मैटर है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स है क्या? ठीक है, दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारा है इलेक्ट्रिक फोर्स। दैट मीन्स फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, या कह लीजिए फोर्स एग्जर्टेड बाय ए चार्ज बॉडीज। ठीक है, मतलब कोई चार्ज बॉडी किसी पे फोर्स लगाता हो या दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता हो वो है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, डैट मीन्स फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। सिंपल है, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं। दो चार्जेस, जैसे एक मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारा नेगेटिव चार्ज है, या मान लीजिए कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट्स नेगेटिव चार्ज वाले पे फोर्स लगाएंगे, या कह लीजिए नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले पे फोर्स लगाएंगे। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ये हमारा है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो हम लोग मैटर समझ गए, इलेक्ट्रिक फोर्स समझ गए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं। ठीक है, किसी भी मैटर्स का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या करे, वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करे, डैट मीन्स किसी दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाए, या और एक्सपीरियंसेस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, डैट मीन्स वो खुद पर इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करे, महसूस करे। मैटर्स के इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मीन्स मैटर्स का वैसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरे पर या खुद पर इलेक्ट्रिक फोर्स को लगाए या महसूस करे। ठीक है, अब इसके लिए कुछ एक एग्जांपल्स को समझते हैं, जिसमें हम लोग ने क्या किया कि तीन ऑब्जेक्ट्स को लिया है। एक ऑब्जेक्ट हमारा है ग्लास रड, दूसरा है सिल्क क्लॉथ और तीसरा है स्मॉल पीस ऑफ पेपर। ठीक है, अभी हम लोग ने इसका फ्रिक्शन नहीं कराया, डैट मीन्स ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ को आपस में फ्रिक्शन रगड़ा नहीं है। ठीक है, जब फ्रिक्शंस नहीं कराया तो इस कंडीशंस में क्या हो रहा है कि जो ग्लास रेड्स है इसके पास कोई ऐसा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, डैट मीन्स ये क्या कर रहा है, स्मॉल और पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसके पास कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है जिस वजह से ये अट्रैक्ट कर सके स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद, डैट मीन्स दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि ग्लास रड्स को सिल्क क्लॉथ से फ्रिक्शंस करा दिए। अब फ्रिक्शंस कराने से क्या हुआ कि ग्लास रड्स के पास एक प्रॉपर्टीज़ आ गया। ठीक है, सिल्क क्लॉथ्स के पास भी एक प्रॉपर्टीज आ गया, ग्लास रड्स के पास प्रॉपर्टीज आया, जिस वजह से क्या हुआ है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, डैट मीन्स स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स पे ये फोर्स लगाया। ठीक है, ये फोर्स लगाया स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स पे। फ्रिक्शन से दौरान क्या हुआ, ग्लास रड्स पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आया या इस पे नेगेटिव चार्ज आया, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से इसको डिटेल करेंगे कि कैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया और कैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आया। अभी तक में हम केवल यह मानकर चलेंगे कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया फ्रिक्शन से और इस पे नेगेटिव चार्ज आया। चार्ज आने की वजह से क्या हुआ, इसके पास एक ऐसा प्रॉपर्टीज आ गया जिस वजह से ये स्मॉल ऑफ पीस ऑफ पेपर्स पे क्या किया, एक फोर्स लगाया, डैट मीन्स एक फोर्स एक्सर्ट किया। दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि सेम इसी टाइप्स पे किसी दूसरे ग्लास रड्स को किसी दूसरे सिल्क क्लॉथ से रगड़ कर पहले वाले ग्लास रड, डैट मीन्स इस ग्लास रड्स के नज़दीक लाकर उसको हम लोग लाकर रख देते हैं। प्लेस करने से क्या होता है कि यह इस वाले पर फोर्स लगाना चालू किया। ठीक है, फोर्स क्यों लगाया, क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज हुए होंगे और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज पहले से थे, दैट मीन्स दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स लगेगा। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फोर्स में, तो इन दोनों के बीच में क्या लगाया, फोर्स लगाया, जिस वजह से ये फोर्स को महसूस किया, दैट मीन्स जो फर्स्ट चार्जेज है वो फोर्स को एक्सपीरियंसेस किया। ठीक है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशंस में क्या था कि प्रॉपर्टीज़, किसी भी मैटर्स का प्रॉपर्टी जिसकी वजह से या तो वो किसी पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाए, एक्सर्ट करे, या खुद अपने आप पर इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करें। ये प्रॉपर्टीज़ जो आया ना, ये प्रॉपर्टीज़ कब आया, जब ये ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ। डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी मैटर्स का प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से वो या तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, डैट मीन्स किसी पर लगा सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स, या खुद अपने आप पर इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस कर सकता है, एक्सपीरियंसेस कह सकता है मैटर्स के। इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ और हम लोग बेसिक बात को समझेंगे।
ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बात है, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे ग्लास रड्स के केस में क्या आया था, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था। सिल्क क्लॉथ के केस में इस पर कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव चार्ज आया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले फीचर्स के बारे में, जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो चार्ज का दो प्रॉपर्टी जो अभी तक हम लोग को जानने हैं। तो पहला क्या है कि जो लाइक चार्ज, दैट मीन्स एक नेचर्स के चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, ठीक है। तो जो लाइक चार्जेज होते हैं, दैट मीन्स जो सिमिलर चार्ज होते हैं, एक नेचर्स के चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, दैट मीन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, ठीक है। और जो अनलाइक चार्ज होते हैं, डैट मीन्स जो अपोजिट नेचर्स के चार्ज होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, डैट मीन्स एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर्स में, ये नेगेटिव या पॉजिटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव है, अपोजिट नेचर्स के हैं, डैट मीन्स अनलाइक चार्ज है, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब चार्ज के कुछ और बात को जानते हैं, डैट मीन्स एसा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज का जो एसा यूनिट होता है, जैसे हम लोग लेंथ में मीटर बोलते हैं, मास के लिए केजी बोलते हैं, तो उसी टाइप से चार्ज का जो एसा यूनिट होता है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ये हमारा कुलम्ब है, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये कुलम्ब जो है ना, डैट मीन्स जो चार्ज के एसा यूनिट है, इसके कुछ और स्मॉलर यूनिट हैं। जैसे लेंथ के केस में हम लोग मीटर बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं, स्मॉलर यूनिट्स में मिलीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से जो चार्ज में स्मॉलर यूनिट है, ये हमारा है मिली कुलम या माइक्रो कुलम, ठीक है। मिली कुलम को अगर देखेंगे कुलम से रिलेशंस बैठाकर, तो वो होता है 1 मिली कुलम इज इक्वल्स टू 10⁻³ कुलम एंड 1 माइक्रो कुलम इज इक्वल्स टू 10⁻6 कुलम, ठीक है। तो ये चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। बाकी इससे रिलेटेड जो बात होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।